So hey my dear students all, how are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I am coming again back with take this video. So let's break it down. Today we will discuss about the important question and also we will cover the unit second chapter number 2. Hope so you will understand. But before starting this video, let me tell you one thing. In this video we will cover, especially for this one is sixth सेमेस्टर के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, DUSOL। अब देखो आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, आप लोगों के फाइनल डेट के एग्ज़ाम्स भी आ गई है। अगर आपने डेट शीट नहीं चेक की है तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो, डेट शीट का अपडेट, साथ में आपको फुल एक्सप्लेन बता रखा है किस डेट पे पूरे सिलेबस के ऊपर हमें सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो मेक श्योर आप डेट शीट की वीडियो ज़रूर जा करके देखें। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर हम बात करेंगे जो है यहाँ पे मेजर हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पढ़ना है और यूरोप के ऊपर हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के लेसन नंबर 2 और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तीसरी बात कि ये है कि अब हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आ गई है। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है, सो डोंट टेक टेंशन। वाई? बिकॉज आई एम विद यू। देखो किताबों का अड्डा यहाँ पे आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले 15-20 दिन के अंदर आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी बढ़िया करवा देगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि आपके अंदर कोई भी डर नहीं रहेगा कि हमने अपने पेपर को नहीं पढ़ा है। ठीक है, पर उसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ें फॉलो करनी होगी। पहला काम आपको करना होगा कि हमारी वीडियो को अपडेट करना होगा, अपडेटेड रहना होगा खुद को। उसके लिए करना ये होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मिलने वाली सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। दूसरी बात कि आपके पास 2-2 सब्जेक्ट है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तीसरी बात, क्वेश्चन कितनी हेल्पफुल है आपके लिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, तभी हमें पता चलेगा कि और बच्चों को और किन सब्जेक्ट्स की नीड है। ठीक। चौथी बात कि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है, जिसके पीछे का कारण यही है कि आप लोगों को कोई डाउट भी हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। कोई आंसर हो जिसको आपने प्रैक्टिस किया हो और वो दिखाना हो कि ये आंसर ठीक है ये नहीं है, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे हर कोई मैसेज कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे आप खुद पूछ सकते हो, फ़ोटोज़ खींच करके डालो, अदर बच्चा आपको बताएगा उसका आंसर क्या है। तो इस तरीके से ग्रुप है तो आप वहाँ पे एक नए फ्रेंड्स बना सकते हो, साथ में उनसे कम्युनिकेट करके अपने आंसर को, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अदर बच्चे भी आपकी तरह ही हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। अब व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको वीडियोज़, PDF, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। इवन आपके पास कोई डाउट हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो। सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को, सो मेक श्योर गो एंड वॉच दैट ऑल। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2। देखो ऑलरेडी हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना यूनिट 1 बहुत अच्छे से कवर कर लिया। यूनिट 1 कवर है, यूनिट 1 के दोनों चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, वी आर डन ऑलरेडी। यूनिट 2 का यूनिट नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन। यूनिट 2 हम पढ़ेंगे। देखो यूनिट 2 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है पूर्वी प्रश्न और जो बल्कान राष्ट्रवाद थे इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, बल्कान से पहले जो राजनीति हुई थी उसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे और बेसिकली यहाँ बात होगी अफ्रीका की। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीपों के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो चैप्टर की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ओवरव्यू आपको समझ आ जाना चाहिए कि चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या। अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आया तो आप उसको कर सकते हो, इतने आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे अफ्रीकी उपमहाद्वीप के, वहाँ का संघर्ष कैसे रहा, समाजवादी और साथ में यहाँ पे कुछ गठबंधन बने थे पॉलिटिकल पार्टीज़, उसका किस प्रकार से प्रभाव बना। सबसे पहले आप ईस्टर्न क्वेश्चन से क्या मतलब है, यानी कि पूर्वी प्रश्न क्यों बोला गया यहाँ पे ये, और यहाँ पे आप बल्कान नेशनलिज्म के बारे में भी पढ़ोगे। देखो पूर्वी प्रश्न यानी कि ईस्टर्न क्वेश्चन जो थे वो क्या थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो ऑटोमन साम्राज्य था, आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमन साम्राज्य क्या था, इसका पतन होने से उत्पन्न होने वाली जो राजनीति और कूटनीतिक समस्याओं को प्रश्न यूरोप की बड़ी शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का पतन क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। सिंपल लाइन में बात बोली गई है, होप्स आपको समझ आ गया होगा कि जब ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा हुआ तब लोगों के पास, तब राजनीति शक्ति के पास, तब जनताओं के पास कुछ
प्रश्न उभर करके आए कि अब अपना अगला राजा कौन होगा, अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। ऐसे ही तमाम बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन सबके सामने आए, तो उनको ही पूर्वी प्रश्न बोला गया। और ये प्रश्न के लिए था, ठीक है, कि अब यूरोप के देश को क्या होगा क्या नहीं होगा, क्षेत्रीय शक्तियाँ कैसे अपने आप को संतुलित करेगी, उनको कौन मदद करेगा और केंद्र में शक्ति कौन रहेगी। ये तमामों प्रश्न थे जो यहाँ पे बात कर रहे थे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि ऑटोमन की साम्राज्य गिर गई थी। दूसरा कारण ये था कि जो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की जो ऑस्ट्रेलिया, हंगरी की जो रुचि थी ऑटोमन साम्राज्य को लेकर के, ये बहुत बड़े लेवल पे कारण बनी। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, जब ऑटोमन साम्राज्य ख़त्म हुआ तब एक नए राष्ट्र की उत्पत्ति होने लगी। देखो, घटनाएं अगर पढ़नी पड़ेगी तो उसके पीछे कुछ घटनाएं हुई थी जो कारण रही है इन सब चीज़ों का। सबसे पहला, ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम, क्रीमियन, यहाँ पे मैंने सबकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बर्लिन संधि हुई थी, ये भी। अब हम बाल्कन राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, नेशनलिज्म। बाल्कन क्षेत्र में जो जितने भी जातीय समूह रहते थे, यहाँ पे रोमानिया, बुल्गारियन, ये सारे रहते थे, ये अपने आप को स्वतंत्रता चाहते थे। ये चाहते थे कि अब हमारे ऊपर कोई शक्ति ना हो, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिसके लिए हुआ था बहुत सारे संघर्ष वगैरह भी हुए थे। और वो अपने राष्ट्र की बात कर रहे थे, इसलिए उनको नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का नाम दे दिया गया। उसके पीछे कई कारण थे। ऑटोमन साम्राज्य की कमज़ोर पकड़ के कारण रूस इसका बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, और ये अपनी पहचान चाहते थे, स्वतंत्रता की भावना थी, ये भी बहुत बड़ी कारण बनी। घटनाओं में ये सारे ही, सबसे बड़ा कारण इसका रहा है बाल्कन का युद्ध। और उसके अलावा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये बहुत बड़े लेवल पर इसका कारण बन करके हमारे सामने आया। ठीक है, वो तो आपका यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जो कि है आपका यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, यूनिट 1 से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें करेंगे, पर ये यूनिट 1 से है। ठीक है, देखो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधियाँ हुई थी, उनका विश्लेषण करना है और यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ये आपको पता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो यूरोप की कंट्रीज़ के बीच हुआ था। अमेरिका, मित्र राष्ट्र, द्विराष्ट्र और भी कई सारे जो थे देश इसके अंदर शामिल थे। तो उनका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि क्षेत्र में मेन क्षेत्र जो था वो यूरोप था। तो आप अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा क्या करना है। हर एक क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड करना है। सबसे पहले उसका इंट्रो, बॉडी और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन आपकी इंट्रो और बॉडी पे डिपेंड होना चाहिए। इनसे जो आपको समझ आए वही आप कंक्लूजन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन है और कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन में आपको 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं। तो भूमिका बनाओगे आप प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की, कब ये शुरुआत हुआ, कब ये खत्म हुआ, कौन कौन देश शामिल थे, इतना सा बना देना, आपको समझ आ गया होगा और कर भी लोगे आप। उसके अलावा आप यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ पे वर्साय, सेवरेस की संधियाँ, ये सारी ही चीज़ें लिखोगी। अगर आपको इसका आंसर चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सबके PDF आंसर के साथ मिल जाएगी। दूसरा, जर्मनी का जो दंडात्मक प्रभाव था, आपको पता है जर्मन ने कितना बुरा प्रभाव छोड़ा था, याद होगा जर्मन के ऊपर क्या हुआ था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, हंगरी का विघटन राष्ट्रीय बहुत बड़ा कारण रहा था। असंतोष, इन सब के कारण क्या हुआ था, असंतोष पहला, ये भी बहुत बड़ा कारण, और यूरोप पर इसका बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव पड़ा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ही लोगों के अंदर आक्रोश ज़्यादा बढ़ा, देशों के अंदर और ज़्यादा आक्रोश बढ़ा, शक्तियाँ का प्रभुत्व वो लोग दिखाना चाहते थे कि अभी भी हमारे अंदर पावर है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि निकल करके आई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप उसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद अंत में आपको लिखना है निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आप लिखोगे कि असफल शांति की नींव, यानी कि युद्ध होने के बाद भी ये असफल रहे अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, तो उसका कितने बड़े लेवल पर प्रभाव पड़ा और यूरोप को कितनी क्षति हुई, इन सब की चीज़ें आप क्या कहते हैं निष्कर्ष में लिख दोगे। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूनिट 2 समझ आ गया, हमने वो भी ख़त्म कर लिया और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया है। अब करना यह है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से आपको अपने आंसर को खुद प्रैक्टिस करना है। हालांकि सारे ही आंसर्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेक श्योर ये वीडियो आप अपने अगले दोस्तों तक ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इसी टाइप की और वीडियोज़ की हेल्प मिलती रहे। So thank you so much for being here and thanks for watching.